Hello everybody, Sita Ram and welcome back to a new study vlog of UPSC and life. I hope all of you are fine and giving your best at your chosen fields. So आज है 15th of May और UPSC Prelims 2024 को सिर्फ बचे हैं एग्जैक्ट 30 डेज़। तो आज के दिन की शुरुआत थोड़ी डिफरेंट हुई है। सुबह पूजा करके ब्रेकफास्ट करके मैं आज विज़िट करने जा रही हूँ अपने स्कूल कुछ काम से। और स्कूल की मेमोरीज़ रीलिव करना, स्कूल जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ भी कहिए, जो स्कूल की लाइफ होती है ना, वो सबसे बेस्ट लाइफ होती है। और मुझे स्कूल से वापस आके रिसीव हो गया अपना ऑर्डर, जिसका मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी। तो आपके रिपीटेड कमेंट्स आ रहे थे PYQs और मॉक से रिलेटेड। उन सब कमेंट्स का आंसर मैं आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने मंगाई हैं कुछ बुक्स जो आपको बहुत यूज़फुल होने वाली हैं और उन्हीं बुक्स के फ़ीचर्स की तरफ अब मैं बढ़ने वाली हूँ। तो दी ओसवाल बुक्स का नाम आपने सुना ही होगा। बहुत ही क्रेडिट वर्दी और रिलायबल बुक्स होती हैं ओसवाल बुक्स की। आपने अपने बोर्ड्स में भी उनके प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर सॉल्व करे ही होंगे, सब नहीं करे होते हैं। तो उनकी तरफ से ही लॉन्च हुई हैं UPSC स्पेसिफ़िक कुछ बुक्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 बुक्स के बारे में डिटेल करने वाली हूँ। पहला है 29 ईयर्स UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व। इसमें सारे पेपर्स बी इट GS के, बी इट CSAT के सॉल्व पेपर्स PYQs आपको सारे मिल जाएंगे। दूसरा है GS मैनुअल फॉर UPSC CSE एग्जामिनेशन, जिसमें आप टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और जो तीसरा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मॉक टेस्ट पेपर्स। प्रीलिम्स को सिर्फ 30 डेज़ बचे हैं और ये टाइम होता है पीक टाइम मॉक सॉल्व करने का। तो 15 मॉक्स GS के, 15 मॉक्स CSAT के, उन दोनों की बुकलेट्स हैं यहाँ पर। तो चलिए इनके फ़ीचर्स की इंडिविजुअली बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो हाईली रिकमेंडेड बुक है वो है GS मैनुअल फॉर UPSC एग्जामिनेशन। इसमें आपको टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, सारे फॉर्म्स ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सबके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक एग्जांपल के साथ बात करती हूँ। जैसे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में ट्राइबल मूवमेंट एंड पीजेंट मूवमेंट्स पढ़ते हैं, तो इस बुक में पहले डिटेल में हर मूवमेंट के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो आप पढ़ के समझ सकते हैं। और फिर दिए हुए हैं उनके MCQs, जहाँ से आप सॉल्व करके ये टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना समझ आया है, कितना रिटेन हुआ है, कितना नहीं हुआ है। और उसके साथ उनके डिटेल्ड आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं। अब जैसे टैब्यूलर फॉर्म में यहाँ पे आपको सारे न्यूज़पेपर्स जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने होते हैं उन सब की लिस्ट दी हुई है, विच मेक्स रिविजन वेरी इजी। अब मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं PYQs को लेकर के कि आपने कितने ईयर्स के लगाए हैं। तो देखिए, मैंने तो सभी ईयर्स के ऑलमोस्ट PYQs लगा रखे हैं और उसी के लिए आप इस बुक का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 29 ईयर्स के सारे PYQs विद ट्रेंड एनालिसिस दिए हुए हैं, जहां आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा लेस इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2023 का पूरा डिटेल्ड पेपर यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद दिए हुए हैं उसके डिटेल्ड में आंसर्स, जो कि प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड दिए हुए हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अलग, फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के। एंड द सेम गोज़ फॉर CSAT का भी डिटेल्ड पूरा पेपर दिया हुआ है विद सेग्रीगेटेड पोर्शंस फॉर रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन लॉजिकल रीजनिंग एंड देन उसके डिटेल्ड में आंसर। मैथ्स के क्वेश्चंस का डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप मैथ्स का भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू द वेरी इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट पेपर्स, जो कि मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे। GS और CSAT के मॉक टेस्ट पेपर्स फॉर 2024 एग्ज़ाम ओसवाल बुक्स ने लॉन्च करे हैं। इसमें आपको 15 मॉक टेस्ट पेपर्स GS के और CSAT के दोनों के मिल जाएंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। और जो क्वेश्चंस भी हैं वो अपडेटेड फॉर्मेट में हैं मॉक टेस्ट के, जैसे कि 1 ओनली, 2 ओनली ऑप्शंस, जो 2023 में UPSC ने चेंज कर दिया है पैटर्न, उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस भी हैं इसमें।
एंड यू कैन ऑल्सो स्कैन द QR कोड जो हर बुक के पीछे दिया हुआ है फॉर फर्दर डिटेल्स। तो अभी मैं तो मूव ऑन कर गई हूँ खाना बनाने, बट आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस लिंक को क्लिक करके आप पहुँच जाएंगे अमेज़ॉन के पेज पर, जहाँ से आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। अभी 40% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो जल्दी से ये बुक्स परचेज़ करिए। इनमें से आपको जिनकी भी ज़रूरत है आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी, और मैं बहुत ही जल्द इनमें से किसी एक बुक का गिव अवे भी करने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको कौन सी बुक की नीड है उसमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसने भी उन सारे बुक्स का पोर्शन स्किप कर दिया है, वापस से जाइए उस बुक्स का पोर्शन देखिए, कमेंट्स में बताइए आपको कौन से बुक की नीड है, और उस बुक का मैं करूँगी गिव अवे बहुत ही जल्द। तो चलिए अब बढ़ते हैं पढ़ाई की तरफ। मैं बैठ गई हूँ अपना पहला स्लॉट दिन का करने, और जो कि होगा रिवीजन का स्लॉट और करंट अफेयर्स का स्लॉट। अब जब 30 डेज़ ही बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो दो ही काम होता है। पहला होता है कि करंट अफेयर्स से खुद को अपडेटेड रखना, और दूसरा होता है फुल ऑन रिविज़न करना जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है, और तीसरा होता है मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना। तो अभी मैं बैठ गई हूँ करंट अफेयर्स करने, और साथ ही साथ कर रही हूँ करंट अफेयर्स का रिवीजन भी। तो ये एक जो क्लिप है इसके आगे की पढ़ाई की, वो है आपके मोटिवेशन के लिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो ध्यान से इस क्लिप को देखिए, थोड़ी देर में आपका मन लगने लगेगा पढ़ाई करने में। तो अभी हो गया है लंच ब्रेक, और लंच ब्रेक में मैंने खाई डिलीशियस वेज बिरयानी या वेज पुलाव, जो भी आप कहो। तो शाम के टाइम में अब मैं वापस से बैठी हूँ एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने। पहले मुझे कंप्लीट करना है अपना एक पेंडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर, और फिर मैं करूँगी एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व। तो आजकल जो मेरी स्ट्रैटेजी चल रही है वो ये चल रही है कि मैं हर दिन एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करती हूँ। एक दिन जीएस का करती हूँ, फिर नेक्स्ट डे सीसैट का, फिर नेक्स्ट डे जीएस का, ऐसे अल्टरनेट चला रही हूँ। आप भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी सीसैट का मान लीजिए कम सॉल्व करते हैं तो आप 2 दिन जीएस का 1 दिन सीसैट कर सकते हैं। और अब जैसे कि ओसवाल बुक्स के मॉक टेस्ट की बुक आ चुकी है मेरे पास, तो मेरे लिए बहुत ही इजी हो गया है। पहले मुझे वेबसाइट से क्वेश्चंस निकाल कर फिर कॉपी में आंसर्स लिखकर सॉल्व करना पड़ता था। नाउ दैट आई हैव दैट बुक, मैं उस बुक में इटसेल्फ सॉल्व करके वहीं पर आंसर्स चेक कर लूँगी। दैट वुड बी वेरी ईजी। तो मैं आप लोग को भी रिकमेंड करूँगी कि पीक टाइम है ये मॉक टेस्ट सॉल्व करने का, और उसमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, तो आप जल्द से जल्द उन्हें ऑर्डर कर लें। 40% डिस्काउंट भी इस टाइम पे चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और नाउ इज़ द टाइम कि आप अपना 200-300% जितना दे पाएँ उतना दीजिए। इस टाइम पे बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिएगा। अभी एकदम लास्ट फेज़ चल रहा है आपके प्रेपरेशन का। इस साल आपको प्रीलिम्स निकालना ही निकालना है। पूरी मेहनत करिए। दिन में अगर आप रिवीजन करके एक सब्जेक्ट बोर हो जाते हैं, सब्जेक्ट्स चेंज कर करके रिवीजन करिए, बट मल्टीपल रिविजन्स ज़रूर करिए। सिर्फ एक बार रिवाइज़ कर लिया उससे काम नहीं चलेगा। 2-3 बार रिविजन्स करिए, अच्छे से मन लगा के मॉक सॉल्व करिए। अपना पूरा 100% इस टाइम पे दीजिएगा, फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ। तो मैं पूरे दिन की पढ़ाई का रिवॉर्ड है मेरा एक बोल ऑफ आइसक्रीम। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। जय